माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल पर जनता की विश्वास नहीं रही। आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर नया जनादेश प्राप्त करिए, क्योंकि साथ गठबंधन की जो आपकी ताकत है, साथ गठबंधन की जो नीति है, उस पर जनादेश लेकर सरकार बनाएंगे तो प्रशासनिक अराजकता भी रुकेगी, राजनीतिक अनिश्चितता का जो माहौल है वो भी समाप्त होगा। पूरी तरह से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि सिद्धांत की बात सिद्धांत पर राजनीति करते हैं, नैतिकता की बार बार दुहाई देते हैं। उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी कहते थे चोर दरवाजा से बहुत रटते थे। चोर दरवाजा से क्यों प्रवेश करके सत्ता में बैठे हैं? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस्तीफा दे, जनता के बीच जाकर के नया जनादेश प्राप्त करे और जनादेश जब जनता देगी तब सरकार बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जब से कुर्नी का रिजल्ट आया है तब से भाजपा कटाक्ष कर रही है महागठबंधन की सरकार पे और लगातार नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो चुनाव हारा है कहीं ना कहीं ये महागठबंधन और नीतीश कुमार के लिए बड़ा मैसेज है। अब नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, आप इस वीडियो में सुने। बिहार के अंदर 3 उपचुनाव का जो जनादेश आया और सरकार के द्वारा जो गठबंधन बदला गया, इस गठबंधन पर जनता की मुहर नहीं लगी और जनता का जनादेश साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल पर जनता की विश्वास नहीं रही। आपको इस्तीफा देना चाहिए, नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जनता के निर्णय का सम्मान करिए और इस्तीफा देकर नया जनादेश प्राप्त करिए, क्योंकि साथ गठबंधन की जो आपकी ताकत है, साथ गठबंधन की जो नीति है, जो विचारधारा है, उस पर जनादेश लेकर सरकार बनाएंगे तो प्रशासनिक अराजकता भी रुकेगी, राजनीतिक अनिश्चितता का जो माहौल है वो भी समाप्त होगा। आज बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण बन गया है। लोग को लग रहा है कि कल क्या होगा, ये सीएम रहेंगे कि अपना उत्तराधिकारी को बनाएंगे या कोई और नया खेल होगा। ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार का विकास तो प्रभावित हो ही रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल कर चुका है। पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल गिरा है। बालू, दारू और गाड़ी से तहसीलदारी के अलावे इनके पास कानून का राज स्थापित करने में कोई रुचि नहीं रही है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता से बिहार को मुक्त करिए और नया जनादेश जनता के बीच चल करके लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि सिद्धांत की बात सिद्धांत पर राजनीति करते हैं, नैतिकता की बार बार दुहाई देते हैं। उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी कहते थे चोर दरवाजा से बहुत रटते थे। चोर दरवाजा से क्यों प्रवेश करके सत्ता में बैठे हैं? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस्तीफा दे, जनता के बीच जाकर के नया जनादेश प्राप्त करे और जनादेश जब जनता देगी तब सरकार बनाए। दोनों आदमी
से हम लोग इस्तीफ़ा की मांग करते हैं, क्योंकि कुर्नी की मतदाता जहां जाकर के ये लोग भाषण दिए थे कि ये जनादेश दूरगामी होगा, 24-25 का ये संदेश होगा, तो जनता ने संदेश दे दिया है कि आप लोग कुर्सी छोड़ें, गद्दी छोड़ें, और अगर जो जनादेश जनता का नहीं मानते हैं तो फिर प्रतिपक्ष जनता के सहयोग से जनादेश मानने के लिए वाद करेगा। राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। अब जो मेरा विषय है, जिनमें उनमें भी कुछ बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं है, वो निश्चित तौर पर जनता के जनादेश का सम्मान करके अपनी बात को रखेंगे। आज सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें क्या आप लोग निष्कर्ष पे निकले, जो कि 13 तारीख से विधानसभा का सत्र है? हाँ, आज बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक में प्रतिपक्ष के नाते, विधानमंडल दल के नेता के नाते हम हमारे मुख्य सचेतक दोनों गए थे। हमने उस बैठक में अपना जो विषय है कि आचार समिति एवं श्रम संसाधन विभाग के MKCL के मामले में गठित विशेष समिति दोनों का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने की मांग किया है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम इस्तीफा दे रहे थे उस दिन सभा पटल पर दोनों समिति का प्रतिवेदन रखना था। विषय सूची में भी परिवर्तन किया गया था, उसके लिए भी हमने आवेदन दिया कि उसकी जांच करिए, और विषय सूची जो बदला है उनको चिन्हित करिए। सदन में अध्यक्ष ने आश्वासन भी दिए थे कि हम उचित समय पर इसे रखाएंगे। तो आज सदन प्रारंभ हो रहा है और हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष पूरी निरपेक्षता के साथ प्रतिपक्ष की आवाज को संरक्षित करेंगे और अपने दिए आश्वासन के अनुसार सभा पटल पर जो MKCL के मामले में गठित कमेटी में जो कई 100 करोड़ का जिसमें घोटाला का आरोप लगा है, उसको सभा पटल पर रखेंगे, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो जीरो टॉलरेंस सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में भी दिखाई पड़ी। दूसरा विषय हमने रखा है कि एक नया नवाचार प्रोटोकॉल कमेटी का गठन जब हम पूर्व अध्यक्ष थे उस समय किए थे, और कई विधायकों का आवेदन का जवाब विभाग नहीं देता है, या संज्ञान में नहीं लेता है, या उनके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखता है। तो उस पर भी हमने आग्रह किया है कि इसको सभी विधायिका को मजबूत करने के लिए इसको फंक्शन में लाया जाए। समय पर लोगों को सूचना और जानकारी मिले, क्योंकि आपने देखा कि पिछले बार हमारे ही विधायक का शपथ है और विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष के नाते हम लोग को ही सूचना नहीं मिली। बाद में अभी 2-3 दिन पहले उसका पत्र आया है। तो फॉर्मेलिटी ना हो, एक्चुअल में होता है, और उसे समान अधिकार मिला है। लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए दोनों का सम्मान आवश्यक है, इसको ध्यान में रखें। और कोई प्रश्न किन्हीं का? हाँ, आज गवर्नर से मुलाकात करने भी जाएंगे? नहीं, माननीय राज्यपाल महोदय से कल का समय मिला है। कल हम लोग 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के लगभग मिलने जाएंगे। बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर।
एक आध मुद्दा जो खाने लायक हो। लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था और एक भय का माहौल, उसको लेके गवर्नर से भी कल हमारी एक कमेटी, विधायकों की कमेटी मिलेगी विधानमंडल दल के नेताओं के साथ। तो जैसा कि आपने सुना, विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कुढ़नी का चुनाव हार हुआ है ये नीतीश कुमार के लिए शर्मनाक है और पूरे बिहार से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए। ये सवाल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने खड़ा कर दिया है कि उनको अब जो बिहार के गद्दी पे बैठे हुए थे अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कॉमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।